कौमी असम्बली में मखसूस नशस्तों के हिस्से बखरों के बाद बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने आज PTI के आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत को बिलाखिर तस्लीम कर लिया। 8 फरवरी के इलेक्शन के 2.5 माह बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी हैसियत का एतराफ़ करके इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी आज जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि 82 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं, जिनमें पंजाब के 49 और KPK के 33 MNA शामिल हैं। न जाने इलेक्शन कमीशन के सरकारी नताइज के बाद आज़ाद अरकान की 3 दिन में किसी सियासी जमात में शमूलियत की कानूनी पाबंदी का क्या हुआ। अब ताज़ा तरीन पार्टी पोजीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में नून लीग की 120 MNAs हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 82, पीपल्स पार्टी के 71, MQM के 21 और JUI के 11 हैं। काफ लीग के 5 और IPP के 4 MNAs हैं। MWM, पश्तूनखा मिल्ली अवामी पार्टी, BNP, मुस्लिम लीग ज़िया, बाप पार्टी और नेशनल पार्टी के पास भी कौमी असम्बली की एक नशिस्त है, जबकि अब भी 7 MNAs आज़ाद हैं। गोया अब कौमी असम्बली में नून लीग के बाद साहबजादा हामिद रज़ा की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दूसरी बड़ी पार्लिमानी क़ुव्वत और मजबूत अपोजिशन जमात बन चुकी है, जबकि ऐवान से PTI का नाम गायब हो गया है। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने जनरल इलेक्शन से 1.5 माह कबल 22 दिसंबर को PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए थे। इससे बल्ले का इंतखाब वापस ले लिया था और जिसके बाद पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर अदालती कार्रवाइयाँ हुई, मगर PTI को ना उसका इंतखाबी निशान बल्ला मिला और ना इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इलेक्शन माने और ना ही मखसूस नशिस्तें मिल सकी, बल्कि बज़ाहिर PTI अपने नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी महरूम कर दी गई। नाक़दीन का इल्ज़ाम है कि इलेक्शन कमीशन ने PTI को ठिकाने लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन गुमान ये भी है कि PTI के वकला ने भी कानूनी गफलत का कोई मौके जाने नहीं दिया। कहा जाता है कि PTI को अगर अपने पार्टी आइन उसकी तौफीक होती या वो अपने आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेती, ना वो पार्टी हैसियत से महरूम होती और ना ही उसको कौमी असम्बली की 23 और सूबाई असम्बली की 55 मखसूस नशिस्तों से हाथ धोने पड़ते। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैनर तले PTI एक बार फिर 2013 की तरह KP में हिज़्ब इक़्तिदार और विफाक समेत मुल्क भर में हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्तों पर है। इस मौजूद में बात करते हैं, इसके तकनीकी पहलुओं पर गौर करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम अहमद बिलाल महबूब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडाट। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। हम शुरू से आपसे बात कर रहे हैं, इलेक्शन से पहले जो भी PTI के साथ हुआ, प्री इलेक्शन जो मामलात रहे, फिर इलेक्शन के दौरान ज़ाहिर है कि उसको इंतखाबी निशान बल्ला ना मिला, उसको कैंपेन नहीं कर सकी वो, और फिर उसके साथ बहुत संगीन मसाइल रहे। ज़ाहिर है कि उसको वो स्पेस नहीं मिली जो दूसरी सियासी जमातों को थी, फिर उसको मखसूस नशिस्तों से फरागत उसकी हुई और बिल आखिर आज जो एंड हुआ है उसमें भी उसके जो आज़ाद अरकान हैं वो बिल आखिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम इख्तियार कर चुके हैं। एक अजब तारीख़ है पाकिस्तान की, गो के एक तारीख़ भरी पड़ी है पाकिस्तान के इलेक्शंस की तारीख़, उसके अंदर भी ये एक बहुत ही गैर मामूली चैप्टर है जिसको हम PTI कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल ये गैर मामूली बात है, लेकिन इसके अंदर एक तसलसल भी मौजूद है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हमारे मुल्क में ये एक तयशुदा एक नॉर्म समझा जाए कि जिस पार्टी को किसी वजह से आप एक बार इक़्तिदार से बेदखल कर देते हैं, उसको आने वाले इमीडिएट इलेक्शन में बरसर इक़्तिदार नहीं आने देते। ये हमने मुसलसल ये अमल देखा है। और इस दफ़ा गैर मामूली बात यह है कि PTI ने बावजूद इन तमाम मुश्किलात के और तमाम नामसाद हालात के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी बनने का फिर भी उन्हें मौका मिला। उन्होंने मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोट्स लिए और सबसे बड़ी पार्टी बन के नेशनल असम्बली में भी आए, लेकिन फिर भी इक़्तिदार उन्हें नहीं मिला। और उसके लिए फिर जो भी रास्ता इख्तियार करना पड़े वो किया जाता रहा है, माजी में भी और इस दफ़ा भी किया गया है। इस दफ़ा सिर्फ यह है कि PTI ज़रा सख्त जान साबित हुई है और उसकी तादाद कौमी असम्बली में बावजूद इन तमाम रुकावटों के सबसे बड़ी पार्टी की फिर भी हो गई थी। और बिलाल साहब, इसमें एक और चीज़ बड़ी है जिसको कि हम सानहा ही कह सकते हैं कि जिस अंदाज से मखसूस नशिस्तों से महरूम हुई है PTI, जिसके बाद उसकी ये जो नशिस्तें आज 82 या जो भी है, बहरहाल जो भी उसके साथ हुआ, बल्ला नहीं मिला, कैंपेन नहीं मिली, लीडरशिप गिरफ्तार थी, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन फिर भी मखसूस नशिस्तों का तो उसका हक था, वो उससे भी महरूम हुई। जी हाँ, बिल्कुल ही उसका हक था। और हम तो शुरू से कह रहे थे कि PTI बहैसियत PTI के पार्लिमानी पार्टी भी अगर आपको डिक्लेयर करे तो भी उसे ये हक हासिल है
कि वो अपनी पार्टी के नशिस्तों के एतबार से जो भी उसका हिस्सा बनता है रिजर्व सीटों का, वो उसे मिलना चाहिए। ये एक बुनियादी सी बात है कि आप किसी पार्टी को उसके इस हक से महरूम नहीं कर सकते। और अगर उसके बावजूद भी मेरे ख्याल में वो मेजॉरिटी तो नहीं हासिल करने वाले थे, लेकिन बहरहाल उनका हक मिल जाता। लेकिन ये ओवर आर्चिंग सी बात है कि अगर किसी पार्टी को कबूलियत हासिल ना हो सुपर एग्जेक्टिव में, तो फिर वो पार्टी कुछ भी कर ले, उसे इक़्तिदार में नहीं आने दिया जाता। अच्छा, ये जो आज़ाद अरकान हैं, इनके पास 3 दिन होते हैं कि ये किसी सियासी जमात में शामिल हो, तो ये आज़ाद अरकान जो हैं ये तो शामिल नहीं हो सके जो PTI के थे। तो अब इसका क्या अंजाम होगा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में? वैसे तो आज इलेक्शन कमीशन ने उसको तस्लीम कर लिया है, इस मसले का क्या हल होगा? नहीं, वो 3 दिन में शामिल तो हो गए थे, सही है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, लेकिन उनकी एक कोशिश रायगा गई, क्योंकि उनके शामिल होने के बावजूद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी मखसूस नशिस्तों के अंदर कोटा नहीं मिल सका, इस बुनियाद पे कि उन्होंने पहले अपनी लिस्ट जमा नहीं कराई थी मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों की, और अपने आप को उनके पास कोई नशिस्त ही नहीं थी। अच्छा, ये वजूहात जो है मेरे ख्याल में ओवर टेक्निकल थी और ये जायज़ नहीं थी, लेकिन इस बुनियाद पे उन्हें नशिस्तें देने से इनकार कर दिया गया। हालांकि वो एक पार्टी मौजूद थी और उस पार्टी का निशान भी मौजूद था और उस पार्टी के पास नशिस्तें भी थी, लेकिन फिर भी इस बुनियाद पे कि उन्होंने, लेकिन बहरहाल आज वो पोजीशन तो रिस्टोर हो गई। अब बहरहाल PTI के जितने अरकान हैं जो आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बन गए हैं, इनका सफ़र तो दोबारा PTI की शनाख्त इख्तियार करना है, क्या वो मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है, कई तरीक़ों से कर सकते हैं। वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI का इदगाम हो सकता है, PTI अपने आप को रिवाइव कर सकती है, कुछ मेंबर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रजामंदी के साथ वहाँ से रिज़ाइन करके इसको शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उसका एतराज़ करना तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पार्लिमानी हेड का काम है कि वो उस पर एतराज़ करे अगर करना है, लेकिन चूँकि दोनों में बाहमी रजामंदी है तो एतराज़ तो नहीं होगा। तो PTI जिस वक्त भी उसके हालात उसको इजाज़त दें, यानी उनके जो सिंबल है वो रिवाइव हो जाए और वो उनके इंतखाबात को कबूलियत हासिल हो जाए इलेक्शन कमीशन से, तो वो फिर फ़ौरन अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं और ये लोग वापस PTI में आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद बिलाल महबूब हमारे साथ मौजूद थे। अब इस मौजू का एक सियासी नुक्ता नज़र से तज्जिया करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी, न्यूज़ एनालिस्ट और एंकर जनाब मोहम्मद मालिक मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब। बड़ा ज़बरदस्त एक हमने टॉपसी टर्वी या एक ऐसी सिचुएशन देखी कि एक रोलर कोस्टर है जो PTI बैठी रही है, जिस पर जब से कि इलेक्शन का ऐलान हुआ है उससे पहले भी जो इसका सफ़र रहा है, जिसमें कि ज़ाहिर है कि उसको बल्ला नहीं मिला, उसको इंतखाबी निशान नहीं मिली, उसको कैंपेन नहीं मिली, उसके लीडर्स गिरफ़्तार रहे, उसके बाद बड़ी भारी तादाद में वो लोग इलेक्शन भी जीते, मगर उसके बाद भी जो है उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिली और ये सब कुछ हुआ। मगर आज जो है वो हैसियत जो वो इख्तियार करना पहले दिन चाह रहे थे, वो इलेक्शन कमीशन ने बआसानी रिस्टोर कर दिया और उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ID अलॉट कर दी। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल रही। हाँ, लेकिन कामरान आप ये देखिए कि मीनिंगफुल रिलीफ मिलती है कि नहीं मिलती, बल्ला मिला नहीं मिला, PTI की अपनी हैसियत का क्या है? अभी तो मांगे तांगे के ऊपर उनको चला रहे हैं ना। सेकंड बेस्ट ऑप्शन उनके पास है, अभी उनके पास फर्स्ट ऑप्शन नहीं उनको अभी भी दिया गया। देखिए वो अंग्रेजी में कहते हैं नो होल्ड्स बार्ड। अब ये एस्टैब्लिशमेंट का और इमरान खान के दरमियान में नो होल्ड्स बार्ड अब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दोनों तरफ से कोई अब लिहाज नहीं है, दोनों तरफ से कोई लीवे नहीं मिल रहा किसी को। अब आइदर और की तरफ हम बहुत तेजी से जा चुके हैं। पहले मैं कहने लगा था कि जा रहे हैं, आई थिंक जा चुके हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि चीज जो जिस लेवल में बातें चली गई थी, अभी मेरा ख्याल है थोड़ा सा इनडायरेक्ट जो बेनिफिट मिल रहा है खान साहब को या PTI को इनडायरेक्टली, वो जो हमें कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बिटवीन जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को भले आप गवर्नमेंट में रोक लें या एस्टैब्लिशमेंट को शामिल कर लीजिए, तो वो उसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिट आ रहा है जो इस वक्त जजेस का पुश बैक आ रहा है। जैसे पिछले दिनों आपने देखा कोर्ट्स के कुछ फैसले हुए, फिर कोर्ट रूम के अंदर जब हमने रिएक्शन देखा, दीवारें खड़ी हो गई, शीशे की दीवारें, लकड़ी की,
उस पर भी कोर्ट ने कहा आप इसका स्ट्रक्चर दोबारा रिस्टोर कीजिए। मुलाकातों की फैमिली के ऊपर अगेन कोर्ट की रिलीफ थी। तो उन चीज़ों से लोगों का ख्याल था कि शायद कोई बिहाइंड द सीन्स बातचीत चल रही है जिसकी वजह से हमें कंसेशन नजर आ रही हैं। मेरा तब भी इसरार था कि बिहाइंड द सीन्स कोई बातचीत नहीं चल रही, और मेरा अभी भी ये यकीन है, एनालिसिस है कि जब तक इमरान खान को रखा जा सकेगा अंदर जेल के अंदर, तब तक निगोशिएशंस नहीं होंगी। जब एस्टैब्लिशमेंट के पास लीगल ऑप्शंस खत्म होने शुरू होंगे और उनको ये लगेगा कि अब ये और नहीं रखा जा सकता और बेल्स रुक नहीं सकती, वो नहीं, तब शायद गुफ्तगू हो। लेकिन आपने जैसे शुरू में फरमाया कि ये सिचुएशन जो है वो ये है कि आइदर और बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड पीटीआई, लेकिन ये आपके इल्म में है कि ये पाकिस्तान में पहली बार किसी सियासी जमात का आइदर और ऑप्शन जो नहीं है, जो कि पहली बार हुआ हो विद द एस्टेब्लिशमेंट। ये होता है और फिर ये तहलील भी हो जाता है और ये डाइल्यूट हो जाती है सिचुएशन और फिर रिवर्सल हो जाता है। ये जो इस वक्त सिचुएशन है ये इरिवर्सिबल बहरहाल नहीं है, पाकिस्तान की तारीख में ये हमेशा ये रिवर्सिबल रही है। तो ये अभी हम इसको डिस्काउंट नहीं कर सकते कि ये अब नहीं होगा, ये आइदर और ही रहेगा। नहीं, मैं टोटली आपसे एग्री करता हूँ। दूर क्या जाना है, नवाज शरीफ साहब की रिसेंट हिस्ट्री देख लीजिए, वहीं से साबित हो जाता है कि आइदर और जो है परमानेंट नहीं होता। मैंने तो प्रोवाइजो साथ ऐड कर दिया था कि ये आइदर और उस वक्त चेंज होगा जब ये सिचुएशन बनेगी कि आप इमरान खान को और अंदर ना रख पाए, फिर डायलॉग शुरू होगा, फिर बिहाइंड द सीन्स बातचीत शुरू होगी। अभी जब तक फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जो हमें इस्लामाबाद में बैठ के और पिंडी इस्लामाबाद की बातें देखते हैं, सुनते हैं, लोगों को मिलते हैं, तो कभी होता ही है कि एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नेगोशिएट करती है। इस वक्त जो हालात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट करना पसंद करेगी। और पोजीशन ऑफ वीकनेस कहाँ आएगी? कामरान आप देखिए, अभी इलेक्शन तो होने नहीं, कुछ नहीं। पोजीशन ऑफ वीकनेस तब तभी आएगी अगर खान साहब को, उनकी पार्टी को बहुत ज्यादा जुडिशियल रिलीफ मिलनी शुरू हो। अगर उनको जुडिशियल रिलीफ मिलनी शुरू होगी, वो फिर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इनकी बढ़ती है और फिर शायद दूसरी साइड बात करने पे मजबूर हो जाए। जैसे आपने कहा, टोटली एग्री, ये बड़ी टेम्पररी होती है, ये ट्रांजैक्शनल इनकी नेचर है। लेकिन इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि वो इस पोजीशन में एस्टैब्लिशमेंट अपने आप को समझती है कि उनको कोई मजबूरी है बात करने की। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद मालिक हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं। अब निगरान हुकूमत का दौर ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का जो 16 साला दौर इक़्तिदार था वो एक बार फिर जारी हो गया है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि करप्शन के दरवाजे पूरी क़ुव्वत से दोबारा खुल गए हैं और करप्शन के बाज़ार गर्म हो गए हैं और एक बार फिर वही इदारे जो करप्शन का मंबा होते थे वहीं पर एक अंधाधुन कैफियत शुरू हो गई है और ऐसा लगता है कि 8 महीने के गैप को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ख़ास तौर पे कराची में वो इदारे जिनका लैंड से ताल्लुक़ है, जिनका ज़मीनी मामलात से ताल्लुक़ है। इसी किस्म का एक मामला आपके सामने रखते हैं छोटे से वक्फे के बाद।